इस स्लाइड को, और फिर आगे इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं चीज़ें, अपडेट हो गई हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, a myocardial infarction MI, commonly now known as heart attack, occur when blood flow decrease or stop to a parts of the heart, causing damage to heart muscles. The most common symptoms is a chest pain or discomfort which may travel into the shoulder, arm, back, neck or jaw. Other names: acute myocardial infarction, complication, heart failure, irregular heartbeat, risk factor, high blood pressure, smoking. Cause usually coronary artery disease. मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे एमआई कहते हैं, कॉमनली नाउन, जो जनरली तौर पे जाना जाता है एज ए हार्ट अटैक, इसे हार्ट अटैक से भी हम लोग जानते हैं, अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप। ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है पूरा पूरा टू पार्ट ऑफ द हार्ट, कॉजिंग, ये पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के पार्ट्स में, कॉजिंग डैमेज टू द हार्ट मसल्स, और इससे जो है हार्ट मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इन चेस्ट पेन, इसका जो मेन कॉमन जो फैक्टर्स जो सिम्टम्स राइज करता है, जनरली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो चेस्ट पेन सबसे पहले होता है, और डिस्कम्फर्ट, अनईजी फील करते हैं, विच में ट्रेवल्स इनटू द शोल्डर, और शोल्डर्स के अंदर पेन नज़र आती है, महसूस करते हैं, और शोल्डर्स जैसे खाली सा हो गया है, यूजलेस है, इस टाइप से भी महसूस होता है। आर्म, बैक, नेक एंड जॉ पे पेन भी होती है। इसे दूसरे नामों से एक्यूट माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट फेलियर, इसके कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेल हो जाना होता है। इरेगुलर हार्ट बीटिंग, फ्लैक्चुएबल हार्ट बीट होगी, कभी 2 पल्स आपको मिलेगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी, फिर आपको 3 मिले, कुछ रुकने के बाद फिर 3 और 4 एक साथ मिलेगी, फिर 5 होकर के कुछ दिन के लिए एब्सेंट हो जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यू फ्लैक्चुएशन मिलता रहता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हार्ट बीट में फ्लैक्चुएशन मिलता रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, इस और इसका रिस्क फैक्टर जो है हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग। अब ये माना जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के ब्लड प्रेशर का फ्लो बढ़ जाना, यहाँ पर क्या है, कंजेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। तो हाई ब्लड प्रेशर, कहीं पे ब्लड रुक रहा है, उसे प्रेस किया जा रहा है और हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर हाई होता है। यहाँ पर हमारा आगे जो ट्रीटमेंट का जो पैटर्न है वो देखेंगे। तो यहाँ पे समझना ये है कि ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि आरई दिया जा सकता है, दी जा सकती है, तो यहाँ के हिसाब से हम देखते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कॉमनली नाउन एज हार्ट अटैक, अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज। जब हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो ये जा रहा है नेगेटिव पोजीशन में। जब नेगेटिव पोजीशन में जा रहा है तो मुझे जाहिर से पॉजिटिव मेडिसिन देनी पड़ेगी, लेकिन पॉजिटिव मेडिसिन कैसे देनी पड़ेगी, 1:47 से तोड़ करके देनी पड़ेगी, और ये क्या होगा, एक एक्यूट सिम्टम्स होगा, एक्यूट डिजीज में कहा जाएगा। होगी तो क्रोनिक, लेकिन सिम्टम्स जो राइज करेगा एक्यूट, इमरजेंसी वाले, और इमरजेंसी और अरे क्या कहते हैं, आपका जो स्पेशल केयर के यूनिट में रखा जाता है, अभी जहन से बिल्कुल वो भी निकल गई, आईसीयू के लिए, आईसीयू के केस बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बन रहा हो तो हमने जो ट्रीटमेंट्स डिसाइड किया है, जो कल हमने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, आज भी है, लेकिन ये पूरा डिस्कस के साथ है, कल डेमो था, आज डिस्कस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आरई देंगे। आरई कब देंगे, 1:47 की देंगे। क्वेश्चंस होता है अक्सर व्हाट्सएप पे लोग आपस में क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या आरई को डाइल्यूट नेगेटिव किया जा सकता है? निगेटिव तो नहीं किया जा सकता, जो निगेटिव है वो निगेटिव रहेगी, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन उसके एक्शंस के, उसके जो एग्रावेशंस को वो हम कम कर सकते हैं। तो आरई को जब 1:47 से हम ब्रेक करेंगे
तो 1:47 भी अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका बीपी 200 जा रहा है तो वो भी हम नहीं दे सकते। अगर देना चाहें तो 1 या 2 ड्रॉप ही दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। वरना फिर रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए 1:47 का जो पैटर्न है वो थर्ड डायल्यूशन का लेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लास्ट, कि माइन्यूट कंडीशन में रेड इलेक्ट्रिसिटी जाए, क्योंकि हमें जो कोरोनरी आर्टरीज है उसको फ्लेक्सिबल करना है, वो जो कंजेक्ट हुई है उसको सॉफ्ट करना है। जब सॉफ्ट होगा तो फ्लो थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एलोपैथ में क्या कहते हैं, डिस्प्रिन देते हैं। डिस्प्रिन से क्या होता है, ब्लड को थिक करते हैं और उसको पतला करते हैं, जबकि हमें जो है ब्लड को पतला करने की ज़रूरत नहीं है, लिक्विड फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिक्विड तो है उसे, और जब हम करेंगे तो वो जब हैमरेज होगा कहीं पे, अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन में हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ऐसे में फ्लो ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का और पैरालाइज हो जाएगा। तो हम इस डिस्प्रिन वाले फार्मूले को यहाँ अडॉप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायलेटर का फार्मूला अडॉप्ट करेंगे। आरई यहाँ पे डायलेट करने का काम करेगी, कार्डियक मसल्स को नॉर्मली मूवमेंट करने का काम करेगी। एक्सटर्नली यूज करेंगे, इंटरनली यूज करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स, एंड क्वेश्चंस? अब आगे जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे होता है, अक्सर देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, या जिनका सामने आपको हार्ट अटैक आया होगा, जिनका भी आपके सामने, तो आपने देखा इस तरीके से सीने पे हाथ रख लेते हैं और पुश करते हैं। ये पोर्शन ऐसा लगता है किसी ने पीछे से पूरी बेडशीट है, बेडशीट को लिया और पतली सी लंबी सी बेल्ट बनाई उसकी, और बेल्ट बना करके किसी ने सीने को बांध दिया, कंजेक्ट कर दिया। इस तरीके से ये पेन होती है। अब यहाँ पर जब इस टाइप की पेन हो रही है तो यहाँ पे ब्लू, आप देख रहे हैं ब्लू एरिया सरफेस डेवलप कर रहा है। ब्लू एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। क्यों हो रही है? प्लैक की वजह से। ये एक सेक्शन कटा हुआ है, ये कट है, ये सेक्शन पे देखिए इंटरनल मसल्स डेड हो रही हैं। यहाँ क्या क्या ऊपर कहा जा रहा है, कॉजिंग हार्ट मसल्स, कॉजिंग डैमेज टू हार्ट मसल्स। अब यहाँ क्या हो रही है, हार्ट मसल्स डैमेज हो गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन डिफिशियंसी हुई है। ब्लू कलर कहीं पे भी अगर डेवलप होता है तो समझ लिया कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन फ्लो किससे होगा, A1 से होगा। ओके, A1 से फ्लो होगा। अब यहाँ पर A1 से ऑक्सीजन फ्लो होगा, इस S5 और C5 मिल करके, S5 C5 मिल करके जिस टिश्यूज जो यहाँ पे डैमेज हुए हैं, जो मसल्स डैमेज हुई हैं, मसल्स को रिपेयर करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हो नहीं रहा, प्रॉपर कंजेक्ट कर रहा है, तो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम नर्वस सिस्टम का यूज करेंगे। जो नर्वस सिस्टम एक चीज को कंजेक्ट कर रहा है, ये उसे फ्लो उसको स्टिमुलेट करेगा। तो आरई, यहाँ पे आरई हमने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने इस बेस पे ही हमने पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इससे इस मसल्स को मूवमेंट में, यहाँ पे जो कंजेक्ट हो गई है, ये मसल्स हार्ड हो गई है, इसको सॉफ्ट, इसके नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर होगा तो ये फंक्शनेबल हो जाएगी, जहाँ पे एब्सेंस हो रहे हैं फंक्शन। ओके, और यहाँ पे जो हमने दिया है, ये जो ब्लू एरिया सरफेस है, डैमेज टिश्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे डैमेज टिश्यूज को रिफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, ड्यूरिंग हार्ट अटैक कंडीशन में। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ myocardial infarction? The blockage is a most often a buildup of fat. यहाँ क्या होता है, फैट बिल्डअप होता है। फैट को रिमूव करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, S5। S5 क्या करता है, ये मेटाबोलाइज करता है, मेटाबोलाइज करके जिन फैट का यूज होता, वरना फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये वापस भेज देता है, डाल देता है, जिससे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बॉडी के, यूजलेस मटेरियल जो होते हैं, वो बॉडी से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब यही फैट अगर हमारे कोरोनरी आर्टरीज में जाके क्लॉट हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में प्लेक तैयार कर रहा है कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल करके, लेकिन यही हमारे बॉडी के आउटर सरफेस पे डेवलप हो रहा है, तो ये हमारी ओबेसिटी। तो यहाँ पे ओबेसिटी का भी ट्रीटमेंट अगर करना है तो S5 से ही करना है।
कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये सब्सटेंसेस हमें टाइम नहीं मिल पाया कि अदर सब्सटेंसेस क्या, हम पूरा प्लॉक का एक जो फार्मूला डेवलप होता है वो उसी को लेने की मूड में थे, लेकिन वक्त टाइम की कमी की वजह से वो चीज़ नहीं ले सके, लेकिन फिर भी कोशिश किया है। और अगर आज वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई इसमें, अनसेटेबल रहा हमारे हिसाब से, तो फिर कल इस जो प्लॉक है, प्लॉक के अंदर किस टाइप के कंटेंट्स होते हैं, उन कंटेंट्स का नाम क्या गया, किन चीज़ों से मिलके कंटेंट्स बनते हैं प्लॉक के, वो चीज़ हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबस्टेंसेस विच फॉर्म ऑफ प्लैक इन द आर्टरीज that feed the heart coronary arteries, the feed the heart coronary arteries. Sometimes a plaque can rupture and form a clot that block blood flow. क्या क्या रैप्चर करता है प्लैक वहाँ पे, एंड फॉर्म और डेवलप करता है क्लॉट, वहाँ पे क्लॉट को, थक्के को, डेट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। द इंटरप्टेड ब्लड फ्लो पूरी तरीके से बंद कर देता है। फ्लो कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स, और कर सकता है, ये डैमेज भी कर सकता है, नुकसान पहुंचाता है हार्ट के मसल्स को, और डिस्ट्रॉय पूरी तरह से खत्म कर सकता है हार्ट मसल्स को। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा सरफेस ब्लू कलर का कार्डियक मसल्स डैमेज हो रहा है। इस प्लैक को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल्स है जिसे बॉडी से बाहर जाना चाहिए था, वो नहीं जा सका। एवन यहाँ पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये ड्रेन करती है, रिमूवल है, तो इसलिए यहाँ पे C6 के साथ हम A1 का यूज़ कर रहे हैं। A3 का यूज़ भी कर सकते हैं। रीज़न क्या है? A3 हमारे थ्री सरफेस पे काम करेंगे। एक तो सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करेगी, दूसरा जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई का भी काम करेगी, तीसरा जो काम करेगी ये वेंस को ड्रेन करने का भी काम करेगी। तो ये तीन सरफेस एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, और ये A1 को हम कार्डियक जो प्लग है वहाँ पे रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन टाइप 2, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड इनबैलेंस। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई को माइंड में रख के किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम A1 ज़रूर यूज़ करेंगे। A1 ही हमारे बॉडी की जो प्राइमरी है लेवल की जो न्यूट्रिशंस तो ये जो प्राइमरी लेवल की जो काम करती है, फर्स्ट जो काम होता है A1 का, एक तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है, दूसरा जो काम होता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का। तो ये दो काम की वजह से हमें फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी A1 को। ठीक है, फिर है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, वेसोस्पाज्म और कोरोनरी माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शंस, ये जो फ्लेक्सिबल भी कम हो गई। तो ये जो हम ट्रीटमेंट ऊपर से ये दे रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर जो हमने लिख रखा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करेगा, फंक्शन को कंटिन्यू करेगा। ये जो सरफेस कम हो गया है, इसका सरफेस को ओपन करने का काम करेगा। नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी डिसेक्शंस, अब जब वो आर्थेरियोस्क्लेरोटिक ना हो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये एक इसकी साइज कंजेक्ट कर जाती है, तो हम इस साइज को डायलेट करते हैं आरई की मदद से। ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस एलोन, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला दे रहे हैं, इससे ऑक्सीजन सप्लाई इम्बैलेंस जो हुई है उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं।
ठीक है। ब्लॉक इन आर्टरीज, अब यहाँ पे ब्लॉक आर्टरीज, ये जो ब्लॉकेज होते हैं यहाँ पे बाईपास सर्जरी मस्ट हो जाती है। अगर पेशेंट आपके पास रुकता है या आपसे एडवाइस देता है तो सबसे पहले तो आप अपना जो ट्रीटमेंट देंगे उसके अंदर जो सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स की कमी आने लगेगी, और ज़्यादातर लोग ऐसे कंडीशन में प्रेफर करते हैं सर्जरी को। लेकिन सर्जरी वगैरह भी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि डॉक्टर्स, सर्जन इतना ज़्यादा डरा देते हैं पेशेंट्स को कि फिर वो इमरजेंसी में ब्लॉकेज को रिमूव कराने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हमारे सामने जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने जाते थे वहाँ इमाम साहब को ब्लॉकेज आया, पहले 2 ब्लॉकेज था, उन्होंने वहाँ पे स्टेन रखा। उसके बाद 2 ब्लॉकेज ठीक 1.5 महीने के बाद 4 और नए ब्लॉकेज हो गए। वो डिस्प्रिन भी दे रहे हैं, सारी मेडिसिन के बावजूद भी फिर से डेवलप हुआ। अभी 6 डेज पहले उनका ओपन हार्ट सर्जरी की गई, सॉरी बाईपास सर्जरी की गई ओपन हार्ट। तो वहाँ पर उन्हें इस सेक्शन को जो डैमेज ब्लॉक किया हुआ है, अब वहाँ पे क्या किया उन्होंने, कट करके आर्म से निकाल करके और वहाँ पे नई आरटी लगा दी। अब ये आरटी तो लग गई, चलो ठीक है, अब भी तो ये चीज़ काम हो गया। ये कब तक इस कंडीशन में रहेगा, जब तक कि हम इस सिस्टम को मेंटेन नहीं करेंगे, इस प्लैक को बनने को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये प्लैक बनता रहेगा। नहीं लगाएंगे 4 साल के बाद या 1 महीने या 2 महीने के बाद फिर ब्लॉकेज पैदा कर देगा। तो हमारा ट्रीटमेंट जैसे कहते हैं कि काम चलाऊ नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन परमानेंट ट्रीटमेंट देती है, ना कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स इस टाइप का कि ठीक है अभी काम कर लिया और बच गया पेशेंट तो ठीक है 2-4 साल चले गया। इसमें एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक्सपेंस भी बहुत कम होते हैं, माइनर जितने के उसके डीएनएस वगैरह का कॉस्ट होती है उसमें ये पूरी चीज़ सॉल्व हो जाती है। हमारे पास एक पेशेंट और आया था, एक पेशेंट था आज से करीब 10 साल पहले आया था, ब्लॉकेज का था। उससे इतने बॉडी में ब्लॉकेज थे कि काउंट कर पाना भी मुश्किल था, लेकिन उस पेशेंट के अंदर ज़रा भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। कुछ प्रॉब्लम हुई उनके घर वालों को, हुई तबीयत ख़राब हुई तो उसमें उन्होंने ईसीजी की, ईसीजी में थोड़ा सा कुछ एबनॉर्मलिटी नज़र आई। फिर उन्होंने उसके से स्कैन किया तो स्कैन में मल्टीपल ब्लॉकेज आया, ऐसे ऐसे ब्लॉकेज ऐसे ऐसे जगहों पे आए, किडनी भी पूरी ब्लॉक, लीवर में भी ब्लॉकेज, ब्रेन में भी ब्लॉकेज, कार्डियक सेक्शन में भी ब्लॉकेज, हर तरफ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज के काउंट करने में कम से कम 80 ब्लॉकेज थे। हमने खुद उस रिपोर्ट को देख के काउंट किया और फिर भी वो पेशेंट नॉर्मल था। ये कुदरत की देन है कि वो लेडीज जो तो फीमेल थी वो नॉर्मल थी, कहती मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डॉक्टर ये बता रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखा रही है कि मुझे ब्लॉकेज है, इसलिए हम ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। और हमारे पास आए, ट्रीटमेंट लिया, कुछ दिन लिया, फिर जैसे होता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग गायब हो जाते हैं, गायब हो गई। फिर हमने पता किया, अभी आज भी वो पेशेंट जिंदा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिनको ब्लॉकेज बनने की कैपेसिटी है वो ऑपरेशन कराने के बाद भी इतना ही सेफ समझ सकते हैं जितना कि बस काम चल रहा है, जब तक कि उन्हें दोबारा ब्लॉकेज कहीं पे और ना हो जाए। और ये जब कंडीशन बार बार डेवलप करेगी फिर डॉक्टर कह देगा अब हमारे पास, जो सर्जन कहेगा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सब कंप्लीट हो गया, अब आप भगवान को याद करो, खुदा को याद करो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो हम ऐसी कंडीशन के लिए हम अपनी मेडिसिन, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही पेशेंट आता है वापस, और इससे हम ट्रीटमेंट करते हैं और रिमूव करते हैं प्लैक को बनना रोकना है। जैसे कि किडनी स्टोन में डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, लेजर से तोड़ देते हैं, फिर बनती है, बार बार बनती है। लेकिन ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब हम एक बार ट्रीटमेंट करते हैं तो वो फिर हमेशा के लिए बनना बंद हो जाती है, रुक जाती है, नहीं बनती, क्योंकि हम बॉडी के सिस्टम को मैनेज करते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करते हैं, बॉडी के होमेस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं, बॉडी की डिमांड है, जिस चीज़ को डिसॉल्व, जितनी कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर रखना है ब्लड्स को,
या जो भी हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसमें कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, वो डिहाइड्रेशन की कंप्लेंट करती है, प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं। हमने इस 3 चीज़ों के लिए जब सर्च किया, नेट हमारे पास हाथ में आया, सर्च किया कि हम कैसे प्लैक रिमूव कर सकते हैं, प्लैक पे कैसे कंट्रोल कर पा सकते हैं, या हम ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज कर सकते हैं बॉडी के अंदर विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट्स। तो पाया यही कि मोर देन वाटर टेक, यू टेक मोर देन वाटर। फिर हमने डायबिटीज के लिए देखा, तो डायबिटीज के लिए भी यही आंसर आया। फिर हमने कैंसर, कार्सिनोमा के ऊपर डाला, तो कार्सिनोमा के ऊपर भी यही आंसर आया। उसका जब डिस्क्रिप्शन में गए, डिटेल्स में गए, तो ये पाया कि जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है और जब केमिकल प्रॉपर्टी हमारे अंदर बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो कंजेशन पैदा होता है, वो डिपॉजिट होते हैं एक जगह पे, और जब डिपॉजिट होते हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेवलप होने के बाद फिर वो एक मैग्नेटिक रेंज बनाते हैं, और वहाँ पे सारी अपने जो क्लिक्स होते हैं उनको रिसीव करना शुरू करते हैं, और वहाँ पर वो इस जैसे कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का पूरा पैंक्रियास को ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ पे पूरे ब्लॉकेज पैदा करते हैं, इसलिए। और दूसरे नंबर पर शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे कि कार्सिनोजन सेल्स में है, कार्सिनोजन सेल्स एक जगह अगर जमा हो गए तो फिर वो अपने आप को डेवलप करने लगते हैं। प्लैक्स है, ये कंसंट्रेट कंडीशन में जब भी ब्लड हुआ, वो एक जगह पर अगर डिपॉजिट हुई, स्टिक हुई, घर के अंदर आप देखें, बेसिन के अंदर देखें, जब आप जरा सी लापरवाही करते हैं तो उसे केयर नहीं करते, वहाँ पे जो वेस्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप निकालते नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आप थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा होता है, आपने पानी डालना ही बंद कर दें और बार बार वहाँ पे वेस्ट को डालते रहें, तो क्या होता है कि वो जगह ब्लॉक कर जाती है। कई बार अपना ड्रेनेज सिस्टम घर का जो होता है, जो सीवर की नालियाँ होती हैं, वो भी ब्लॉक, यही वजह कॉज होती हैं कि उसमें पानी डिफिशियंसी होती है, जो पानी की कमी होती है, हम लोग पानी कम डालते हैं तब वो ब्लॉक करता है। तो बॉडी के अंदर भी जब वाटर लेवल इम्बैलेंस होता है, कम होता है, तभी ये डिजीज डेवलप करती है। तो ऐसे कंडीशन में ये यहाँ पे दिया हुआ मसल्स डैमेज की पोजीशन है। ये मसल डैमेज आपने ऊपर ट्रीटमेंट देखा, मसल्स डैमेज को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। S5 और C5 कार्डियक मसल्स को रिपेयर करने का काम करती हैं। RE, A1 और S5 फैट बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करती है, फैट को कन्वर्ट करती है लिक्विड फॉर्म में, और रिमूव करती है बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को। तो अगर S5 दिया जा रहा है तो ये जो फैट ब्लड्स के अंदर है वो रिमूव हो जाएगा। कैल्शियम अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी, कैल्शियम, अब कैल्शियम किडनी में अगर जमा हो रहा है तो किडनी स्टोन हो रहा है। अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड के साथ जाके जमा हो रहा है तो वो ब्लॉकेज पैदा कर रहा है, प्लैक्स पैदा कर रहा है। अब ये प्लैक्स को रिमूव करने के लिए अगर कैल्शियम यहाँ पे रोल कर रहा है, तो हम कैल्शियम क्यों बॉडी के अंदर वेस्ट में जा रहा है, वो ड्रेन नहीं हो रहा है, उसका यूज नहीं हो रहा, यूज होने के बाद बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में वो कहीं जमा हो रहा है, और फैट उसके साथ है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल है। ये 3 चीज मिलकर के प्लैक्स को डेवलप कर रही हैं। तो ये 3 चीजों को S5 बॉडी नर्वस सिस्टम और बॉडी के पूरे फंक्शंस को मेंटेन करके इस लीवर के थ्रू जो भी कैल्शियम मेटाबोलाइज होता है, या फिर जो भी बॉडी केमिकल्स मेटाबोलाइज होते हैं, वो इंटेस्टाइन के जैसे कि स्टमक में डालते हैं। स्टमक से वो सीधे होता हुआ जो है इंटेस्टाइन से होता हुआ फिकस में बाहर हो जाता है। फिकस के अंदर भी आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें भी कुछ परसेंट तक बोन सेल्स आते हैं, पस सेल्स आते हैं, एपिथेलियम सेल्स आते हैं। ये बॉडी जो यूजलेस हो जाती है चीज़ों को रिमूव करती रहती है, इसलिए फिकस के अंदर ये प्रॉपर्टी आती रहती है। यूरिन के अंदर आप देखिए कुछ एपिथेलियम सेल्स हैं, नॉर्मल कंडीशन में इतना होना चाहिए। उसके अंदर एपिथेलियम सेल्स है, प्रोटीन है, प्रोटीन जो बॉडी की यूजलेस हो जाती है, बॉडी प्रोटीन को रिमूव कर देती है। तो इस तरीके से यूरिन कल्चर जब कराते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकल रही होती हैं। जब वो अपने लेवल से ऊपर ज़्यादा निकलना शुरू होती है तो कंडीशन में, उस कंडीशन में हम डिजीज, रेड ब्लड सेल्स भी निकलते हैं, जो बॉडी के डैमेज ब्लड सेल्स हैं वो भी निकल जाते हैं बाहर। तो उस कंडीशन में ब्लड सेल्स अगर निकल रहे हैं तो उनके अंदर की भी जो कैल्शियम वगैरह की जो प्रॉपर्टी है, जो उनके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जो यूजलेस बॉडी से, उस बॉडी को भी निकल रहे हैं।
कफ के अंदर भी अगर रिपोर्टिंग की जाए तो उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल ही निकलते हैं, तो आउटर सरफेस जो भी करी नियरेस्ट होता है बॉडी उसे रिमूव कर देती है। तो यहाँ पे जो चीज नुकसान पहुंचाती है वो, अब एलोपैथ में क्या ट्रीटमेंट देते हैं, एलोपैथ में सिस्टम को जनरेट नहीं करते, उसको ब्लॉक करते हैं। जैसे कि आपने उस जो फार्मेसी का क्लास था उसमें कैल्शियम ब्लॉकर मेडिसिन, कैल्शियम को ब्लॉक कराया। यहाँ कैल्शियम को ब्लॉक नहीं किया जाता, कैल्शियम को मैनेज किया जाता बॉडी के अंदर। जब कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल और फैट ये मैनेज होते हैं और बॉडी के अंदर जितनी ज़रूरत है इक्वल क्वांटिटी में बैलेंस रहते हैं, तब हमारी बॉडी से अगर कोई डिजीज़ है, कोई अगर प्लैक बना हुआ तो रिमूव भी हो जाता है, और वो और बॉडी के अंदर नए बनने से भी रोका जाता है। एक मिनट, एनी डाउट्स, क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं किसी टाइप के, कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं वहां पे। व्हाट इज, नो डाउट सर। जी क्लियर्स हो गया? यस सर। व्हाट सर इज, एक चीज पूछ रही थी, जी जैसे ब्लॉकेज आपने बताई कि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो प्लाग है, तो वो कौन सी मेडिसिन से, आपने शायद पीछे भेज रखी है वो जी मेडिसिन? जी आप लेट में आई हैं, अभी हम आपको, अभी आगे फिर आ रही है वो चीज़ फिर आ रही है, ओके क्योंकि ओके। हमने 2-3 बार उसको लिया है, शुरू में भी लिया है, लास्ट में लिया है, हाँ जी हाँ जी, और अब थोड़ा वो सा मैंने लेट से है। जी हाँ, एक्चुअली। आगे आ जा रही है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हार्ट अटैक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दिस ब्लड क्लॉट कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी टू द हार्ट मसल्स। आर्टरी के जो जरिए, आर्टरी से जो हार्ट मसल्स को जो ब्लड जाता है, फ्लो होता है, उसे ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो अब जब बॉडी में जब जो ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करा, उसी को अगर ब्लड न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उसका क्या हाल होगा, उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हार्ट ऐसे में काम करना स्लो कर देता है, बल्कि रुक जाता है, उसका मसल्स मूव नहीं करती। तो यहाँ क्या होता है, डेवलप इस्चेमिया रिजल्ट्स व्हेन द हार्ट मसल्स इज स्टॉर्वेड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पर स्टोर फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, इनको मसल्स को मिलना बंद हो जाता है। व्हेन डैमेज और डेथ ऑफ पार्ट ऑफ, और वहां पे आपने देखा जैसे ब्लू कलर में, तो डैमेज है, डेथ की तरफ जा रहा है। और जब डेथ हो गई तो फिर जाहिर सी बात है इंसान की भी डेथ होनी वाली है। डैमेज और डेथ और पार्ट्स ऑफ द हार्ट। अच्छा, डैमेज हुआ, कुछ पार्ट डैमेज हुआ, बॉडी मैनेज कर रही है। बॉडी को हमें सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करनी है, न कि हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देना है। चलो ठीक है, प्लग हुआ, हमने प्लग को रिमूव कर दिया, हमने कैल्शियम के वहाँ पे सप्लाई बंद कर दी, हमने कैल्शियम सप्लाई बंद की तो ठीक है, हमने कैल्शियम सप्लाई बंद की क्योंकि हार्ट को जाके ब्लॉक कर रहा है। तो ये कैल्शियम कमी जाकर के वो बोन्स में डेवलप हो जाती है, बोन्स की डिजीज डेवलप होने लगती हैं। तो एक तो आप अच्छा कर रहे हैं, दूसरे को तैयार कर रहे हैं। तो मैनेज करना हमें बॉडी के अंदर दोनों चीज़ को है, पूरी बॉडी को मैनेज। इसलिए ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई डिजीज लोकल नहीं मानी गई है, सर्वाइवल है, होल बॉडी है। यहाँ पे एमडी लेवल जो होता है वो होल बॉडी का आता है, पूरी बॉडी पे होता है एमडी। अगर आप किसी एक पार्ट को लेके चलेंगे, हाँ ठीक है, लेंदी है, आप एक पे ही रिसर्च करो, आप एक के स्पेशलिस्ट बन दो, लेकिन आपको एक डिजीज के ट्रीटमेंट में आपको पूरी बॉडी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक ऑर्गन को लेंगे और एक ही ऑर्गन पे फोकस करेंगे तो दूसरे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होंगे, वो वीक हो जाएंगे। तो अगर वो ऑर्गन वीक होंगे तो आप अच्छा तो एक तरफ कर लोगे, दूसरी तरफ जो है आप पेशेंट को कमज़ोर कर रहे हो। तो एक अगर वहाँ कमज़ोर हो रहा है तो यहाँ हार्ट को फिर वो जो सप्लाई मिल रही है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, हार्ट को प्रॉपर नहीं मिलेगा। हार्ट को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो ब्लड सप्लाई बोन्स को प्रॉपर नहीं मिलेगी, ब्रेन को नहीं मिलेगी। तो ये एक चक्र, एक रूटीन, एक लाइफ में मेडिसिन का सिलसिला शुरू हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो इसकी भी मेडिसिन लो। अब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, खाना डाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, वहाँ पे जो स्लो ब्लड प्रेशर हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंडाइजेशन वहाँ डेवलप हो रहा है। अब नर्वस सिस्टम में अगर नहीं ब्लड सप्लाई हो रहा तो अब वहाँ पे भी आपको गिरनेस आ रही है, चक्कर आ रहा है। मसल्स के अंदर मसल्स ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो रही है तो मसल्स क्रैम्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही है। अब पेन की मेडिसिन खाओ,
पेन की मेडिसिन खा रहे हो तो लीवर पे उसका इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो मेडिसिन है होल बॉडी कंट्रोल करती हैं। अब S5 हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? S5 हम पेन के अंदर और C5 इन एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ करते हैं। तो S5 C5 हम कार्डियक पे भी दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके वजह से कोई प्रॉब्लम मसल्स में दूसरी जगह पे आ रही तो खुद ब खुद क्योर हो रही है। तो हम एक ट्रीटमेंट देते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट भी खुद ब खुद उससे ट्रीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इज stored oxygen and nutrients when damage or death apart, the heart muscles occurs as a result of ischemia. Ischemia डेथ ऑफ मसल्स एंड क्राई ऑफ मसल्स के बीच की फ्रीक्वेंसी होती है। इट्स कॉल्ड ए हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक और मायोकार्ड इन्फेक्शन क्या है? मसल्स अकर रिजल्ट्स ऑफ इस्चेमिया इज कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दोनों चीज एक ही है। What are the 5 types of myocardial infarction? Five types of MI will make up new definition. A primary coronary event such as block, rupture or dissections, a problem of oxygen supply and demand. सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक होती है हार्ट की, सच एज कोरोनरी स्पाज्म, कोरोनरी एम्बोलिज्म, अर्थीमिया, एनीमिया और हाइपोटेंशन। ये सारी चीज़ डेवलप हो जाती हैं जब वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है। और एनीमिया फिर हार्ट को ब्लड का मिलना बंद हो जाता है। हाइपोटेंशन फिर वो इंसान हाइपोटेंशन में चला जाता है। और सच एज कोरोनरी स्पाज्म की वजह से स्लाइटली पेन बनी रहेगी और पल्पिटेशन बना रहेगा। ओके, ये एक स्लाइड है जिसमें देखिए ये डैमेज हार्ट मसल्स क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लॉक आर्टरीज। What are the 4 silent signs of a heart attack? The good news is that you can prepare by knowing these 4 silent signs of a heart attacks. Chest pain, सबसे पहले chest pain, pressures, fullness or discomfort, uneasy feel करना, discomfort in other areas of your body, कोई भी बॉडी के अंदर आप अनईजी फील कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत, डिजीनेसेस, कान में सीटियों सी आवाज़ सुनाई देना, और या फिर हॉमिंग आना, जैसे कि कोई चीज़ भनभनाहट जैसे हनी बीज की साउंड्स जैसा सुनना, या फिर कहीं पे दूर कोई, जैसे कि देहात वगैरह में जब हम जाते हैं जंगल एरिया में तो एक तमाम से इंसेक्ट्स की आवाज़ आती है, तो इस टाइप की आवाज़ का भी बनना। नोजिया एंड कोल्ड स्वेट, नोजिया वॉमिट हो जाना, और फिर कोल्ड स्वेट ठंडा पसीना आना। प्लेक फैट डिपॉजिट, प्लेक क्या है? पहला फैट डिपॉजिट बिल्ट अप इन योर आर्टरीज इज कॉल्ड। तो ये क्यों होता है? फैट डिपॉजिट होता है, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में पहुंचने पर ये चीज़ पाई जाती है। 40 ईयर्स के बाद जो लोग खाने के शौकीन होते हैं उन्हें ये ख़तरा बना होता है, और ख़ास करके फास्ट फूड और ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ें। बिल्ड अप इन योर आर्टरीज इज कॉल्ड आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। These deposits are made up of cholesterol। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी रोल कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंसेस, सेलुलर वेस्ट,
अब ये सेलुलर वेस्ट क्यों यहाँ पे आ रहा है? क्योंकि ये सेलुलर वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, और इसे जहाँ पे इनके कुछ पहले से प्लैक्स हैं और लाइटली स्टिक हो चुका है, तो वो कहीं पर भी मूवमेंट में डिपॉजिट हो सकते हैं। जब कंसनट्रेट चीज़ जब हम किसी पाइप से सप्लाई कर रहे होते हैं, तो पाइप में कंजेशन वहीं होता है वाटर सप्लाई में जहाँ पर मूवमेंट होता है, वहीं पे प्लैक जमता है, और जैसे कि मड वगैरह जम जाती है, फिर पानी वाटर सप्लाई ब्रेक कर जाती है। तो इस टाइप से फैटी जब थिकनेस बढ़ जाती है, यहाँ पे फैट डिपॉजिटेड प्लैक्स बनने लगते हैं, तो स्टिकी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है सेलुलर वेस्ट भी साथ में मिक्स हो जाते हैं। कैल्शियम एंड फाइब्रिन ये भी आ जाते हैं साथ में। फाइब्रिन एक क्लॉटिंग मटेरियल्स, ये ब्लड के अंदर क्लॉटिंग मटेरियल्स होते हैं, ये इसे लेकर के एक स्टिक फॉर्म में प्लैक्स तैयार कर देते हैं, जो कहीं भी किसी भी जगह पे जमना शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर देख रहे हैं दिस डिपॉजिट फैट के लिए, तो हमने S5 यूज़ की। ओके, S5 यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज कर रहा है, फैटी सब्सटेंसेस उसको भी मेटाबलाइज कर रहा है, रिमूव कर रहा है, बॉडी के अंदर से बैलेंस कर रहा है। सेलुलर वेस्ट यहाँ पे अगर हो रहा है, तो सेलुलर वेस्ट के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं S6C6, वहाँ पे सेलुलर वेस्ट को जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं वो ब्लड के अंदर है मौजूद, जिसे ड्रेन होना चाहिए था। आर्टरीज से जो न्यूट्रिशन गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेसल्स तक पहुंचा, वेसल्स से ड्रेन होकर के वो वेन्स में जाना चाहिए था। वेन्स में, वेन्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे पहचान नहीं रही है, उसमें बॉडी ड्रेन नहीं कर रही है। तो ये नर्वस सिस्टम की फेलियर होने की वजह से हो रहा है। नर्वस सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो चीज़ें जो वेस्ट हैं वो बॉडी खुद ब खुद मैनेज करके उसे रिमूव करने के लिए मैसेज ट्रांसमिट करती है, और वेसल्स को, सेल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम को, सेल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम वो वेसल्स में वेन्स के में वो चीज़ ड्रेन कर देता है। जब ये ड्रेन होता है तो ये जो वेन्स है ये उस वेस्ट मटेरियल्स को लेकर के किडनी की तरफ जाते हैं, कुछ किडनी की तरफ से रिमूव हो जाते हैं, कुछ ये इंटेस्टाइन की तरफ रिमूव होते हैं जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, और जो कुछ गैसियस मटेरियल्स होते हैं ये लंग्स की तरफ निकल जाते हैं और लंग्स से रिमूव होते हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल्स होते हैं जो प्रेस्पिरेशन स्वेट पसीने के ज़रिए निकल जाते हैं। बॉडी जब पसीना निकाल रही हो तो ये समझ लिए कि वो कुछ अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। ये वॉमिट, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि आगे वॉमिट होती है, नोजिया होता है, नोजिया के भी कॉज यही है कि वो मेटाबलाइज कर रहा है, बॉडी रिमूव करना चाह रही है, लेकिन बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गई है कि बॉडी उसे हेल्पलेस महसूस कर रही है। तो इस कंडीशन में जब हम मेडिसिन देते हैं तो बॉडी की ये सारे फंक्शंस जनरेट हो जाते हैं। अच्छा, कैल्शियम भी S5 के अंदर आ जाता है, और एंड फाइब्रिन ये आएगा A1 में, ए ग्रुप के अंदर, और A3 के अंदर। क्लॉटिंग मटेरियल्स इन द ब्लड, अब A3 जो है ब्लड के क्लॉटिंग जो प्रोसेस हैं उसको मेंटेन करता है, और जैसे कि किसी के ब्लड, अगर ब्लड प्रॉपर टाइम क्लॉटिंग नहीं होती है तो क्लॉटिंग टाइम को मेंटेन करता है A3। तो यहाँ पर ये हम A3 और A1 से दोनों से किसी में से एक से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो मेडिसिन दे रहे हैं S5 और A1 यहाँ पे मैनेज कर रहा है इस प्लैक को रिमूव करने के लिए। What materials contribute to the build-up of plaque? Arterial plaque is made up of materials that enter the arteries. अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि enter the artery, arteries की तरफ से होते हैं, artery wall from the blood stream. These include fats, cholesterol, calcium, waste products from cells, and clotting agents called fibrin. This is why your physician test your cholesterol level. कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है। तो जब हम इन दो मेडिसिनों का यूज़, तीन मेडिसिनों का S5, F1 और A1, ये हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल
कंडीशन को मेंटेन करते हैं, फिजियोलॉजिकल। ओके, C5 स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल पोजीशन को मेंटेन करते हैं। RE और WE यहाँ पर बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बॉडी को पॉजिटिवली वर्क कराती है या निगेटिवली मैनेज करना है या फिर न्यूट्रल मैनेज करना है, तो ये WE के साथ होता है, WE देते हैं। इसमें निगेटिव मेडिसिन कोई नहीं देंगे, हम या तो देंगे WE या तो देंगे RE लाइट हम पॉजिट्रॉन फ्लो करेंगे ब्लड के अंदर, पॉजिट्रॉन फ्लो होगा, जैसे ही पॉजिट्रॉन फ्लो होगा कोई भी प्लैक्स अगर कहीं पे बन रहा है तो उसे ड्रेन करने का काम करेगा, रिमूव करने का काम करेगा, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। क्योंकि प्लैक, इसलिए ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है क्योंकि कंजेशन है, आगे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, पूरा प्रेशर हार्ट के वॉल पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, उस सरफेस को डायलेट करने का काम करेगा। S5 के साथ मिलकर के आर्टरीज की जो मसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करेगा और इस तरीके से ब्लड फ्लो हो जाएगा। What is the coronary plaque made of? Plaque is a made up of a fat, cholesterol, calcium and other substances found in the blood. ये सब सारी चीज़ें ब्लड के अंदर पाई जाती हैं और ये ब्लड के अंदर होना भी ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी के अलग अलग कैल्शियम है बोन के लिए जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ओके। कोलेस्ट्रॉल आपको जैसे मालूम ही है, एक HDL होता है हाई डेंसिटी लेवल, एक LDL होता है लो डेंसिटी लेवल, एक MDL होता है जो मिडिल डेंसिटी लेवल होता है। ये 3 लेवल के जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं बॉडी के लिए भी ज़रूरी हैं। इनमें से इनकी जो वैल्यूज़ है, जब वैल्यूज़ चेंज होती हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, मसल्स के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आप घर के वायर को देखें, वायरिंग जो होती है, या आपके पास कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है वायरिंग वाला, आप कुछ सालों के बाद अगर उठाते हैं उस वायर को जरा सा भी हाथ से मूव करते हैं तो उसके अंदर जो वायर के ऊपर जो इंसुलेटर लगा रहता है वो इंसुलेटर इजली मूव कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। और वहीं पर अगर आप नए वायर्स को लेते हैं, पूरे फिंगर में आप रिंग बना लेते हैं, लेकिन वो उसके इंसुलेटर ब्रेक नहीं होते। और आप कभी देखेंगे पुरानी जो हमारे वायरिंग वाली चीज़ें होती हैं उनके वायर ब्रेक कर जाते हैं, इंसुलेटर ब्रेक कर जाते हैं, इसकी वजह से अंदर का जो वायर भी ब्रेक कर जाता है, या प्रेस आयरन में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये जो होता है, इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये इसके अंदर ऑयल होता है, ये ऑयल जो है इन सरफेस को सॉफ्ट करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। जब तक ये चीज़ मौजूद होती है यहाँ, तब तक ये चीज़ आपके वो ब्रेक नहीं करती, ईजिली आप रोटेट करके कहीं भी रख सकते हैं। ये चीज़ अगर आपने कोई पैकिंग करके बहुत वक्त के लिए प्लास्टिक की कहीं पे बैग रख दी है और कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको पुराना बैग अगर मिलता है प्लास्टिक का, तो जैसे ही आप उसे थोड़ा सा हाथ लगता है, वज़न पड़ता है, वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, प्लास्टिक टुकड़ों में चेंज होना शुरू हो जाती है, वो सही कंडीशन में नहीं रह सकती। तो इसलिए होता है कि उसके अंदर जो ऑयल्स मिक्स किया गया है उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए वो ड्राई हो गया है एटमॉस्फेयर से। तो ये चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है ये फ्लेक्सिबल है, कुछ हमारे मसल्स के लिए हैं, कुछ हमारे जॉइंट्स के लिए हैं, ऑर्गन्स के लिए हैं, आर्टरीज के जो मसल्स के लिए हैं उनके लिए हैं। हर चीज़ का, जैसे कि गाड़ी के इंजन की में हम कहीं पे ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चैन या फिर व्हील बेरिंग पे, और अगर इंजन के अंदर यूज़ करना होता तो मुझे ऑयल यूज़ करना पड़ता है, तो क्या होता है, ट्यूटी ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये ऑयल इंजन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, अंदर रब होने से बचाते हैं, और यही अगर ऑयल हमारा कंसंट्रेट फॉर्म में हो जाता है तो फिर कार्बन डेवलप करता है। यही समझ लिए कि कोलेस्ट्रॉल का अगर लेवल थिकनेस हमारी जो नॉर्मल है, हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसकी थिकनेस बढ़ गई या घट गई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का चेक कराते हैं, और कोलेस्ट्रॉल चेक करने के बाद हम अपनी EH मेडिसिन से HDL, MDL, LDL तीनों को नॉर्मल रख सकते हैं,
जबकि इंग्लिश मेडिसिन में, एलोपैथ में डिस्प्रिन दे करके इसे सॉफ्ट किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं आता, टेम्पररी कंट्रोल में आता है, और हमारी मेडिसिन से ये पूरा। अब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं अलग अलग ज्वाइंट्स के लिए काम आते हैं, कुछ हेयर्स के लिए आते हैं, कुछ स्किन के लिए काम करते हैं, कुछ हमारी ज्वाइंट्स के लिए काम करते हैं, और यही डिपेंड करते हैं हमारी एक्सटर्नल मूवमेंट पे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें S5 से मिल जाती है। कैल्शियम भी S5 के अंदर रेंज में आता है, क्योंकि लीवर से ही रिलेटेड है, कैल्शियम भी लीवर से रिलेटेड है, S5 लीवर की ही फंक्शनल मेडिसिन है। एंड अदर सब्सटेंसेस फाउंड इन द ब्लड। अब अदर जो है उसमें हम A1 को भी ले लेते हैं। A1 के जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं वो मूवेबल होते हैं, वो न्यूट्रिशन देते हैं, और न्यूट्रिशन देने के बाद ड्रेन कराने का भी काम करते हैं। अगर आर्टरीज उसे रिलीज नहीं कर रही है और अपने अंदर कंजेक्ट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये फ्लो कंटिन्यू ब्लड के अंदर होता रहेगा। ठीक है। ओवर टाइम प्लेक हार्डनेस एंड नैरोस योर आर्टरीज। प्लेक हार्डनेस, प्लेक हार्ड हो जाएगा, एंड नैरोस जगह कम हो जाएगी योर आर्टरीज की। दिस लिमिट्स द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड to your organs and other parts of your body. This limits the flow. एक लिमिट्स हो जाएगी फ्लो की, ऑक्सीजन की, और रिच जहाँ पे ज़रूरत है ब्लड की, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की, वहाँ कमी पाई जाने लगेगी और बॉडी काम करना रुक जाएगा और या स्लो हो जाएगा। इसमें अनईजी फील होंगे, और जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन है, तो हाइपोटेंशन यहाँ पे डेवलप होगी, और इस कंडीशन में बॉडी लूज होगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एक साइड पे बैठ जाएगा इंसान। जब ऐसा आप देखें कि कोई कहता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ नहीं, सीधे आप S5, A1, F1 और RE दें, 1 ईजी स्ट्रॉन्ग डोज में दें, और हो सके अगर गर्म पानी का इंतज़ाम है, हॉट वाटर का, तो हॉट वाटर में दें। इमीडिएटली 5 सेकंड टू 5 मिनट में वो एक्टिव नजर आएगा पर्सन। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स ऊपर दिया गया था, यहाँ पे है वो ट्रीटमेंट्स कंप्लीट। देखिए S5, S10, C5, F1, A1 और A3, RE। एक जगह पे हम A3 यूज़ करेंगे और एक जगह पे A1 यूज़ करेंगे अल्टरनेट। A3 यूज़ करने में फ़ायदा क्या है कि ये आर्टरी पे भी काम करेगी, ये वेन्स पे भी काम करेगी। अब अगर आर्टरी अपना काम कर रही है और वेन्स अपना काम नहीं करें, वो किसी वेस्ट को ले जाने से रोक दें, तो क्या होगा, फिर वो ब्लड के फ्लो के साथ आगे मूव करता रहेगा। या फिर आर्टरीज तो वेन्स तो लेगी, ड्रेन किया, लेकिन वेन्स में ड्रेन होने के बाद वो ट्रेवल होकर के फिर ब्लड के अंदर वापस आ रहा है। और या फिर हमारी बॉडी कैल्शियम ज़्यादा फ्लो कर रही है, लीवर जो है से जो मेटाबॉलाइज हो रहा है, जिसे बॉडी के अंदर बैलेंस होकर के फ्लो होना चाहिए था ब्लड के अंदर, वो ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम हमारी बॉडी में सर्वाइव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो कैल्शियम लेवल भी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। जनरली डिफिशिएंसी होती है, लेकिन अगर मेटाबॉलाइज नहीं हो रहा और किसी एक जगह पे जमा हो रहा है, या किडनी के अंदर, या जॉइंट्स के अंदर, या फिर इस आर्टरीज के अंदर, तो ब्लॉकेज पैदा करेगा और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। अगर जॉइंट्स में होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट अर्थराइटिस, गाउट डेवलप करेगा, और यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा, तो यहाँ पे प्लेक, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये पैदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI, commonly known as heart attack, occurs when blood flow decrease or stop to parts of the heart, causing damage to the heart muscles. The most common symptom is a chest pain or discomfort, which may travel into the shoulders, arm, back, neck, and jaw. Other names: acute myocardial infarctions,
एमआई जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेशन, हार्ट फेलियर, इरेगुलर हार्ट बीटिंग, रिस्क फैक्टर्स, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कॉज नोजिया, अनयूजली कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, अब यहाँ पे मेडिसिन के लिए हमने दिया है नोट ईच मेडिसिन D5 और 5 ड्रॉप्स D5 में ली जाएगी और 5 ड्रॉप्स रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप्स और 2.5 ml या फिर 5 ml TDS या QIDS दिए जाएगी। ये 50 ml डिस्टिल वाटर यहाँ पे छूट गया है, वो आपको मालूम होना चाहिए। हमने सारे फार्मूले हमारे 50 ml पे चलते हैं। ओके, A myocardial infarction, commonly known as a heart attack, occurs when blood flow decreases or stops to parts of the heart, causing damage to the heart muscles. The most common symptoms in chest pain or discomfort, which may travel into the shoulder, arm, back, neck, or jaw. Other names: acute myocardial infarction (AMI), complication, heart failure, irregular heartbeats, risk factors, high blood pressure, smoking causes यूजुअली कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब यहाँ से स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ये अब कंटिन्यू चलने वाला है। एनी डाउट्स? सर जी, इसकी जी।